नमस्कार दोस्तों, सही ही कहा गया है कि आंदोलन में दोस्तों बड़ा ताकत होता है। चाहे आंदोलन के सामने कितना भी बड़ा तानाशाह खड़ा हो, अगर आंदोलन में ताकत है, आंदोलन में जज्बा है, तो तानाशाह को भी झुका सकता है दोस्तों। यही दोस्तों इसी तरह से खबरें आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान में सूबे के मुखिया हैं, वो अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जानकारी दिए हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वर्तमान परीक्षा थी उसको निरस्त किया जाता है जो हुई है, और उत्तर प्रदेश पुलिस की अगली परीक्षा 6 महीने के भीतर कराया जाएगा। मतलब ये जान लीजिए दोस्तों कि जो पेपर लीक हो गया था उस पर कहीं ना कहीं जिस तरह से छात्रों ने आंदोलन किया था कि इस परीक्षा को रद्द कराया जाए, फिर से परीक्षा ली जाए, तो उसमें सरकार इधर उधर कर रही थी, ना नू कर रही थी। और यहाँ तक कि दोस्तों जो डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, केशव मौर्य, वो तक कह रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं विपक्ष के माध्यम से। लेकिन दोस्तों आप जान लीजिए कि जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस के अभ्यर्थी लखनऊ के इको गार्डन में और प्रयागराज के लोक सेवा भवन के सामने आंदोलन पर उतर आए, तो वैसे ही सरकार के पसीने छूट गए और सरकार इस परीक्षा को रद्द कर दिया और अगला परीक्षा लेने का भी एक तरह से आदेश दे दिया कि अगला परीक्षा हम 6 महीने के भीतर लेंगे। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। ये जान लीजिए दोस्तों, ये अगर संभव हो पाया है तो आंदोलन की वजह से, नहीं तो सरकार शायद झुकती भी ना। सरकार तो यहाँ तक कि दोस्तों जो लीक की खबरें प्रसारित कर रहा था, जो पेपर लीक की जानकारी दे रहा था, उसको भी गिरफ्तार सरकार करवा रही थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही आंदोलन एक बड़ा रूप लेने लगा तो वैसे ही सरकार समझ गई उत्तर प्रदेश की कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी को घाटा हो सकता है, मोदी जी को घाटा हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों इस परीक्षा को ही रद्द करवा दिया गया। ये जान लीजिए दोस्तों, ऐसा संभव हुआ है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है योगी जी की, वो सरकार ऐसी है कि आंदोलन के आगे इतना आसानी से झुकती नहीं, छोटे मोटे आंदोलन के आगे। लेकिन इन छात्रों के आंदोलन के आगे अगर सरकार झुकी है तो कहीं ना कहीं दोस्तों लोकसभा का जो चुनाव था उसके मद्देनजर
ये जान लीजिए दोस्तों। और चलिए दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो खबर आ रही है बिहार से। बिहार के नवादा में कल पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा कर रहे थे और उनके जनविश्वास यात्रा में जिस तरह से जबरदस्त भीड़ दिखाई दी दोस्तों, उससे ये अंदाजा लग गया है कि भाजपा को नींद नहीं आ रही होगी, मोदी जी को नींद नहीं आ रही होगी। जो भाजपा और गठबंधन है नीतीश कुमार की बिहार में, उसको नींद नहीं आ रही होगी दोस्तों। और इस दौरान जब कल जनविश्वास यात्रा कर रहे थे तेजस्वी यादव, तो उस समय वो सीधा नीतीश कुमार पर वार कर रहे थे और नीतीश कुमार पर जबरदस्त वार किए। आप देखिए दोस्तों, जिस तरह से वो वार कर रहे थे, नीतीश को सुन करके कहीं ना कहीं नींद नहीं आ रही होगी। कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हैं, हमारे अभिभावक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हम लोग गार्जियन के रूप में उनको समझते हैं। लेकिन आप लोग देखे होंगे, कभी भी उनको जरूरत होती है हम लोगों की, यही ना बोल करके हम लोगों के पास आए थे कि भाजपा उनके पार्टी को तोड़ने का काम कर रहा है। फिर हम लोगों ने सहयोग किया। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी एक बार नहीं दो बार 15 में हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। इस बार 22 में जब बीजेपी को छोड़ के आए, फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। अभी केवल मात्र 40 सीट था उनके पार्टी का, हम लोगों के पास 80 सीट, लेकिन उनको बनाया। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से नवादा में कल तेजस्वी यादव नीतीश के ऊपर फायर हुए और नीतीश को पलटू चाचा तो बोले ही बोले, उसके अलावा भी जो उनसे बन पाया वो उनको बोले और उनको कहीं ना कहीं दोस्तों ये बताए कि ये हमेशा शपथ ही लेते रहेंगे अगर बिहार की जनता अगली बार भी इनका सपोर्ट की। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव यही कहना चाहते थे दोस्तों, ये जान लीजिए। और चलिए दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है दोस्तों भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त दोस्तों उत्तर प्रदेश में है और बीते दिन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे और जबरदस्त दोस्तों वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनकी भारत जोड़ो यात्रा देखने के लिए। और ये दिखाता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अब वो दिन नहीं रहा जब राहुल गांधी के जनसभा में भीड़ नहीं लगती थी। अब तो दोस्तों राहुल गांधी के यात्रा में भी इस तरह की भीड़ लग रही है। और दोस्तों आपको बता दूं कि जिस तरह से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में फीडबैक मिल रहा है, उससे तो ये साफ जाहिर हो गया है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस को अच्छी खबर उत्तर प्रदेश से मिल सकती है, ये जान लीजिए दोस्तों। और अगली खबर की ओर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। अगली खबर में दोस्तों हम आपको दिखाएंगे यह वायरल फोटो। देखिए आप अपने स्क्रीन पर इस वायरल तस्वीर को। इस वायरल तस्वीर में आप देख सकते हैं दोस्तों कि धर्म का जो ध्वजा है सबसे ऊपर लगाया गया है और हमारे तिरंगे को कहीं ना कहीं नीचे लगाया गया है। और ये भी जान लीजिए दोस्तों कि भाजपा के जो चुनाव चिन्ह है, भाजपा का जो चुनाव निशान है, कमल को भी इसमें शामिल किया गया सबसे नीचे। दोस्तों क्या लगता है दोस्तों आपको
क्या ये लोग हमारे तिरंगे का इस तरह से सम्मान करेंगे? क्या दोस्तों ये लोग कहीं ना कहीं एक विशेष पार्टी से, विशेष संगठन से ताल्लुक रखने वाले लोग हमारे देश के प्रति सच्चे वफादार हो सकते हैं? क्या ये हमारे तिरंगे के प्रति सच्चे वफादार हो सकते हैं? क्या दोस्तों ये हमारे तिरंगे का सम्मान जिस तरह से नहीं कर रहे हैं, क्या ये हमारे देश के प्रति देशभक्ति साबित करेंगे कभी? आपको लगता है जो पार्टी विशेष को मानने वाला व्यक्ति हमारे तिरंगे को कहीं ना कहीं दूसरे झंडे के नीचे लगा रहा है, दूसरे झंडे के नीचे कर रहा है, क्या वो हमारे देश के लिए सही है? क्या दोस्तों ऐसे कार्यकर्ताओं पर, ऐसे लोगों पर एनएसए, यूएपीए नहीं लगाना चाहिए? आप बताइए दोस्तों। और दोस्तों कब ऐसा हुआ है कि कोई राजनीतिक पार्टी से, राजनीतिक संगठन से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति, ताल्लुक रखने वाला समर्थक हमारे तिरंगे का अपमान किया हो? कभी क्या ऐसे हुआ है दोस्तों पहले? क्या कभी कांग्रेस के समय हुआ है? आप बताइए। या फिर दोस्तों जो क्षेत्रीय दल हैं, उत्तर प्रदेश की जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी या बीएसपी, या फिर दोस्तों आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की है, उन पार्टियों के समर्थकों ने कभी ऐसा किया है? ऐसे हमारे तिरंगे को अपमानित किया है? क्या दोस्तों आप अपने तिरंगे को इस तरह से अपमानित होते हुए देख सकते हैं? बताइए। और ये लोग, जो लोग ये ऐसा कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही दोस्तों? क्या इन पर यूएपीए, एनएसए नहीं लगाया जा सकता? दोस्तों ये तो ऐसा काम कर रहे हैं कि इनके ऊपर यूएपीए, एनएसए तुरंत बिना सोचे विचारे लगा दिया जाना चाहिए। क्योंकि आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि जब से राम मंदिर बना है तब से ही कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर दोस्तों भगवा झंडा को ऊपर रखा जा रहा है और तिरंगे को हमारे नीचे रखा जा रहा है। क्या इससे आप अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करते? दोस्तों आपके तिरंगे का अपमान, तो इसमें आपका भी तो अपमान हुआ अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो। क्या दोस्तों हमारे तिरंगे का स्थान भगवा झंडा या फिर आरएसएस का झंडा या फिर बीजेपी का झंडा ले सकता है? तिरंगे के सामने किसी भी झंडे की औकात है? मैं यही पूछूंगा दोस्तों। और आप अगर सच्चे देशभक्त होंगे तो बोलेंगे नहीं, और अगर नहीं है तो फिर इस तरह से आए दिन हमारे तिरंगे का अपमान क्यों हो रहा है? आप बताइए दोस्तों। क्या दोस्तों किसी भी संविधान में, किसी भी ग्रंथ में यह लिखा है कि आप अपने देश के झंडे को अपने धर्म के झंडे से नीचे रख सकते हैं? किसी भी ग्रंथ में, किसी भी संविधान में लिखा है? दुनिया के किसी भी ग्रंथ में बताइए आप, लिखा है? नहीं लिखा है। लेकिन यहां पर दोस्तों ये लोग अपनी मनमर्जियां दिखा रहे हैं, अपना मनमाना कर रहे हैं। जब से दोस्तों राम मंदिर बना है तब से ये लोग अनाप शनाप चीजें कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वैसे कर रहे हैं। यहां तक कि हमारे तिरंगे का भी इस तरह से अपमान कर रहे हैं। यहीं पर दोस्तों कोई मुस्लिम व्यक्ति होता और अपने धर्म के झंडे को ऊपर और तिरंगे को नीचे रखा होता तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी होती, तुरंत यूएपीए या फिर एनएसए लगाया जाता उस पर, जल्दी जमानत ना होता सालों साल उसका। लेकिन यहां पर दोस्तों क्यों नहीं? ये फोटो वायरल हो रहा है और ये फोटो बताया जा रहा है कि भाजपा के किसी जनसभा का है, भाजपा के ही नेता का है। और किस जनसभा का है अभी ये साबित नहीं हो पाया है, अभी ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन दोस्तों ये जान लीजिए कि ये तस्वीर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। और इस तरह का अगर तस्वीर वायरल हो रहा है तो दुनिया में क्या संदेश जाएगा दोस्तों? आप बताइए। दुनिया में यही संदेश जाएगा ना कि भारत के लोग अपने तिरंगे का भी अपमान नहीं करते, भारत के लोग
जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी नहीं है, भारत के लोग सच्चे देशभक्त नहीं हैं। यही तो खबर जाएगा ना, यही तो संदेश जाएगा ना। लेकिन दोस्तों ये अंधभक्त है, ये सुधरने वाले नहीं हैं, आप ये जान लीजिए दोस्तों। चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर है दोस्तों किसान आंदोलन से, शंभू बॉर्डर से, जहां पर शुभ नाम का किसान शहीद हुआ है बीते दिनों पंजाब पुलिस के गोलियों से। हालांकि पंजाब सरकार ने शुभ को, शहीद किसान शुभ को 1 करोड़ का सहायता राशि उनके घर वालों को जो है देने का आदेश दिया है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी पंजाब सरकार ने आश्वासन दिया है कि जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा, जिसके बंदूक से गोली निकली है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई देखते हैं कब होती है। हालांकि पंजाब सरकार को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि कम से कम उन्होंने 1 करोड़ की सहायता राशि शहीद किसान शुभ के घर वालों को देने का निर्णय लिया है। और दोस्तों देखिए तस्वीर वायरल हो रहा है, यह तस्वीर बीते दिन की है और शंभू बॉर्डर पर शुभ को शहीद किसान शुभ को कैंडल जलाकर कुछ इस तरह से श्रद्धांजलि किसानों ने दिया है। देखिए दोस्तों काफी ये वीडियो वायरल हो रहा है, आप ये जान लीजिए। और यह वीडियो जो वायरल हो रहा है यह दिखाता है किसान नहीं झुके हैं और आने वाले टाइम में ये किसान दिल्ली के लिए जो है फिर से निकलने वाले हैं। चाहे उनके सामने आप डिवाइडर लगा दें, चाहे उनके सामने चाहे जितना बड़ा दीवार खड़ा कर दे, चाहे रास्ते में कील गाड़ दे, चाहे रास्ते में कांटे बिछा दे, चाहे उन पर रबर बुलेट चलाए, चाहे उन पर आप ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े, चाहे आप उन पर पैलेट गन चलाए, फिर भी किसान रुकने वाले नहीं है दोस्तों। क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से आज कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार लोगों का हक छीन रही है, क्या ये सरकार पुनः सत्ता में आई तो तानाशाह नहीं बन जाएगी? तानाशाही रवैया नहीं शुरू हो जाएगा? एक तरह से दोस्तों डिक्टेटरशिप भारत में नहीं चलने लगेगा? आप बताइए। खैर दोस्तों हम आप तक ऐसी खबरें लाते रहेंगे, कुछ भी हो जाए। लोगों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, गरीबों का मुद्दा आप तक पहुंचाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। खैर इजाज़त दीजिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या लगता है आने वाले टाइम में सरकार फिर आती है, वापसी कर जाती है तो तानाशाही नहीं चलने लगेगा भारत में। नमस्कार।